नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास। बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे आज हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? जो बाल विकास है उसका वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। और कब किया था? 1774 में। याद रखना इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में कब की गई थी? 1887 में। किसकी स्थापना? प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। जबकि याद रखना है दोस्तों, वृद्धि, जो वृद्धि होती है या अभिवृद्धि, वो केवल मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विकास को एकीकृत प्रक्रिया किसने कहा है? जो विकास होता है, डेवलपमेंट, उसको एकीकृत प्रक्रिया किसने कहा था? हरलोक ने। हरलोक ने कहा था कि विकास कैसी प्रक्रिया होती है? एकीकृत प्रक्रिया होती है। कौन से सिद्धांत को अद्वितीय विकास का सिद्धांत कहा जाता है? जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है, इसे अद्वितीय विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो मानव विकास के सिद्धांत हैं, उसमें अद्वितीय विकास का सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहा गया है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि जो सभी व्यक्ति होते हैं उनमें विकास में विभिन्नताएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का अर्थ होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं होना कौन सा सिंड्रोम कहलाता है? अगर कोई महिला है और उसमें महिला के गुण नहीं पाए जाते हैं तो वो कौन सा सिंड्रोम होता है दोस्तों? वो होता है टर्नर सिंड्रोम। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि बांझपन भी हो सकता है महिलाओं में। किसके कारण? टर्नर सिंड्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है मनुष्यों में? 46। जो क्रोमोसोम्स होते हैं मानव विकास के समय, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, 46 होती है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है, ये संज्ञा किसने दी थी? देखिए दोस्तों, ये कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था? तो दोस्तों, विकास वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम होता है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। कौन सी अवस्था को भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था कहा गया है? पूर्व बाल्यावस्था। देखिए दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था की जो शुरुआत होती है वो 2 से 6 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था का जो काल होता है वो कितना होता है? 2 से 6 वर्ष। और इसको विकास की संवेदनशील अवस्था कहा गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिगमंड फ्राइड ने जीवन का निर्माण काल कौन सी अवस्था को कहा है? जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने जीवन का निर्माण काल कौन सी अवस्था को कहा था? वो कहा था बाल्यावस्था को। और ये बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। और सिगमंड फ्राइड ने इसी को क्या कहा था? जीवन का निर्माण काल कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सी अवस्था को स्वर्णिम काल या सुनहरी अवस्था कहा जाता है? कौन सी अवस्था होती है उसको गोल्डन एज या सुनहरी अवस्था कहा जाता है? गोल्डन एज, तो वो कहा जाता है किशोरावस्था। और इसका काल कब से कब तक होता है? 12 से 19 वर्ष। जो किशोरावस्था होती है 12 से 19 वर्ष, इसको गोल्डन एज, स्वर्णिम काल या सुनहरी अवस्था कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी या वय संधि काल किसे कहा जाता है? एज ऑफ प्यूबर्टी या वय संधि काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था। और पूर्व किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 16 वर्ष। इसको क्या संज्ञा दी गई है? एज ऑफ प्यूबर्टी या वय संधि काल। एलोक्सा नर्वोसा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है। एलोक्सा नर्वोसा क्या होता है? स्वयं को पतला रखने का प्रयास।
स्वयं को पतला रखने का जो प्रयास होता है उसको कहा जाता है एलोक्सा नर्वोसा। एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, एक होता है बुलिमिया। बुलिमिया क्या होता है? भूख से ज़्यादा खाना। भूख से अगर ज़्यादा खाता है कोई इंसान तो उसको मनोविज्ञान में क्या संज्ञा दी जाती है? बुलिमिया कहा जाता है। और एलोक्सा नर्वोसा क्या होता है? स्वयं को पतला रखने का प्रयास, कम खाना, या ऐसे बोल सकते हैं कम खाना, ज़्यादा खाने को बोलते हैं बुलिमिया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का। किशोरावस्था के समय प्रज्ञादंत कितने होते हैं? किशोरावस्था के समय मनुष्य में प्रज्ञादंतों की संख्या कितनी होती है? 32, 32 होते हैं प्रज्ञादंत। चिंतन कितने प्रकार का होता है? देखिए दोस्तों, चिंतन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वैलीन चिंतन व यथार्थवादी चिंतन। अब ये याद रखना है कि ये जो चिंतन का प्रकार बताया था वो किसने बताए थे? जिक्वार्डो ने। किसने बताए थे? जिक्वार्डो ने बताए थे 1977, 1977 में। चिंतन 2 प्रकार का होता है, स्वैलीन चिंतन व यथार्थवादी चिंतन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्मृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है स्मृति। ज्ञानेंद्रिय स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। 3 प्रकार की होती है, ज्ञानेंद्रिय, लघुकालीन और दीर्घकालीन स्मृति। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आज का। स्मृति का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? जो स्मृति थी उसका क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? एबिंगहास ने। स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले एबिंगहास ने किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का। पारिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया था? पारिस्थिति परक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था ब्रॉन फैन बैनर ने। और इसमें 5 मंडल बताए थे दोस्तों। ब्रॉन फैन बैनर ने कितने मंडल बताए थे? 5 मंडल। वो 5 मंडल देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो मंडल बताया था ब्रॉन फैन बैनर ने वो बताया था लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल और घटक मंडल। इस प्रकार से 5 मंडल बताए थे दोस्तों। किसने बताए थे? ब्रॉन फैन बैनर ने। और पारिस्थिति परक सिद्धांत कहलाता है ये। 5 मंडल याद रखने हैं इसमें। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? जो मैकडूगल थे उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। ये याद रखना है कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? मैकडूगल ने। और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी उन्होंने? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कि मनुष्य में मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित। अगली वीडियो में हम संपूर्ण मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। जो टोटल साइकोलॉजी है, अपनी संपूर्ण मनोविज्ञान के 30 प्रश्न लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।